आईपीएल 2023 को अगर आप कमबैक आईपीएल कहेंगे तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इस सीजन में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने दमदार प्रदर्शन से न सिर्फ अपने आप को दोबारा निखारा तराशा, बल्कि कई तो ऐसे हैं जिन्होंने आमदनी के स्रोत को और बढ़ा दिया है और आगे आने वाले सालों में बहुत पैसा मिलेगा, और कुछ के लिए टीम इंडिया के दरवाजे जो हैं वो दोबारा से खुलने लगे हैं। तो हमें लगा कि जब आईपीएल 2023 को हम कमबैक आईपीएल कह रहे हैं तो क्यों ना ऐसे 5 खिलाड़ियों का जिक्र किया जाए जिनको हम और आप भूल चुके थे, या जो खुद पर से विश्वास उठा चुके थे, लेकिन एक दृढ़ निश्चय था या एक उम्मीद थी जिसे आईपीएल ने पूरा किया और अब वो चर्चा के केंद्र में है। हर कोई बात कर रहा है। 5 खिलाड़ी। सबसे पहला नाम जो है वो है मुंबई इंडियंस के पीयूष चावला का। पीयूष चावला में कोई भी टीम इंटरेस्टेड नहीं थी, 2022 में भी कोई टीम इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन न जाने कैसे मुंबई इंडियंस ने इस बार उनमें इंटरेस्ट दिखाया और रोहित शर्मा को लगता था कि पीयूष चावला में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। पीयूष चावला जो 2006 से खेल रहे हैं, मतलब उस टाइम के एक बहुत रेयर खिलाड़ी हैं जो अभी बचे हुए हैं, उनमें पीयूष चावला एक है। 2006 में पहला मैच उन्होंने खेला था, 2007 में वनडे मैच खेला था, उसके बाद 2008 आईपीएल से लगातार खेल रहे हैं। 168 विकेट लेकर आईपीएल के टॉप ऑल टाइम विकेट टेकर्स में मौजूद है। लेकिन जब ढलान शुरू हुआ तो फिर किसी ने पूछना बंद कर दिया, और धोनी की टीम हो या केकेआर हो, इन सारी टीमों में एक लंबा समय गुजारने के बावजूद उनमें कोई टीम जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। लेकिन अब जब मुंबई ने इंटरेस्ट दिखाया तो वो इंटरेस्ट के साथ रीपे कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये पीयूष चावला 2.0 है जिसे रोहित शर्मा ने मौका दिया है। दिलेरी से गेंदबाजी कर रहे हैं, पिटते भी हैं तो भी विकेट निकालने की कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि मुंबई के इस टाइम वो टॉप विकेट टेकर है। मुंबई की गेंदबाजी जो सबसे कमजोर है, उसकी सबसे मजबूत कड़ी इस वक्त अगर कोई है तो वो पीयूष चावला है, और पीयूष चावला के दम पर ही मुंबई की गेंदबाजी जो है वो थोड़ी बहुत असर दिखाती है, थोड़ा बहुत कमाल करती है। तो पीयूष चावला मेरी लिस्ट में वो पहले खिलाड़ी हैं जो कमबैक किंग के नाम से जाने जाएंगे। जबरदस्त, मतलब मैं पीयूष चावला से पर्सनली बड़ा इंप्रेस हुआ। थोड़ा सा फिटनेस पे इन्हें काम करना चाहिए, क्योंकि उम्र विराट कोहली के बराबर, लेकिन फिटनेस जो है वो काफी अलग इनकी है। अगला नाम जो है वो है मोहित शर्मा का। मोहित शर्मा के बारे में हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं कि कैसे 2014 में पर्पल कैप विनर रहे, 2013 में जब आए तो अच्छे विकेट टेकर गेंदबाज से चेन्नई के लिए कमाल किया था, 2015 वर्ल्ड कप में कमाल किया था, लेकिन उसके बाद पिता की मौत होना, दिल्ली की टीम में जाना, यूएई में मैच होना, और उसके बाद उनका ढलान शुरू हुआ, और ऐसा ढलान शुरू हुआ कि वो नेट बॉलर बनकर रह गए। 2022 में गुजरात टाइटंस ने उन्हें एक नेट बॉलर के तौर पर पिक किया। हालांकि इसमें तारीफ जो है वो आपको मोहित शर्मा की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप टीम इंडिया के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हो, आप पर्पल कैप के विनर आईपीएल में हो, एक जमाने में आप पर अच्छी बोली लगती हो, तो अपने एटीट्यूड को यहां से यहां लाना और ईगो को साइड में रखकर नेट बॉलर के तौर पर नए लड़कों के बीच में जाना या उनके साथ प्रैक्टिस करना, यह अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि यह करना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन मोहित शर्मा ने कर कर दिखाया और मोहित को उसका फायदा भी मिला। मोहित से सवाल पूछा गया था कि आपने कैसे कर लिया, तो मोहित का कहना था कि मुझे पता था कि अगर मुझे खेलना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने का उससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता कि आप इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस करें। और उसका नतीजा यह है कि मैं फिर ऑक्शन में गया, गुजरात ने खरीदा, और अब मोहित 2 मैच में मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं, जो इस आईपीएल में लिमिटेड लोगों के पास है। वैसे इनके कोच ने कहा था बॉलिंग कोच बन जाओ, लेकिन कहा था इन्होंने कि 1 साल और कोशिश करेंगे, और अब जब कोशिश की है तो देखिए नतीजा जो है क्या शानदार निकल कर आया है। अगला नाम है 40 साल के अमित मिश्रा का। अमित मिश्रा के बारे में आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो दादा आजम के जमाने से खेल रहे हैं। साल 2003 में अमित मिश्रा ने अपना पहला मैच खेला था टीम इंडिया के लिए। 2003 में आपकी उम्र क्या थी? उस जमाने के जो खिलाड़ी हैं वो एक भी खिलाड़ी अब सक्रिय नहीं है, लेकिन अमित मिश्रा आज भी खेल रहे हैं और बढ़िया खेल रहे हैं। मतलब अमित मिश्रा की कहानी को आप ऐसे समझिए कि पिछले साल उनमें किसी टीम ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसके पहले दिल्ली में थे, चोट लग गई थी, और वहां से वो जब बाहर हुए थे उसके बाद से लोगों का इंटरेस्ट उनमें खत्म हो गया। पिछले साल सबने मान लिया था कि यार 39 साल इस आदमी की उम्र हो गई है, अब क्या ही खिलाएंगे, क्या ही ये खेलेगा और क्या करेगा। लेकिन अमित मिश्रा पर लखनऊ ने भरोसा जता दिया। 40 साल के अमित मिश्रा को 50 लाख रुपए के बेस प्राइस में जब खरीदा गया लखनऊ की तरफ से, तो अमित मिश्रा ने कहा गुरु हम आपको 50 लाख से ज्यादा लौटाएंगे। और गुजरात के खिलाफ जब मैच हुआ उसमें 2 विकेट निकाल दिए, अगले मैच में भी विकेट निकाला, और फिलहाल अमित मिश्रा आईपीएल के ऑल टाइम इतिहास में 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर है। 170 विकेट ले चुके हैं वो, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और ये भी बताने के लिए काफी कि उम्र जो है अमित मिश्रा के आने नहीं आती। 2016 में आखिरी मैच उन्होंने खेला, हालांकि थोड़े अनफॉर्चुनेट थे कि अमित मिश्रा को
उतने मौके इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं मिले अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद, क्योंकि उस टाइम हरभजन सिंह, अश्विन, जडेजा ये सब पीक पर थे, तो जो भी मिलता था परफॉर्मेंस करते थे उसमें। लेकिन अब यहां पर वो एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं लोगों के लिए 40 साल की उम्र। इसके बाद जिस खिलाड़ी का नाम है उसके बारे में कहने की कुछ जरूरत ही नहीं है, अजिंक्य रहाणे। 5 मैचों में 200 से ज्यादा रन, 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट और 50 का एवरेज। और अजिंक्य रहाणे ये 2.2 है। अजिंक्य रहाणे की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। अजिंक्य रहाणे एक नया बेंचमार्क सेट कर चुके हैं कि अगर वापसी करनी हो तो अजिंक्य रहाणे जैसे कीजिए। मतलब अजिंक्य रहाणे ने अच्छा दौर देखा है। 2015-16 उनका पीक टाइम था जब वो टीम इंडिया के लिए भी शतक मार रहे थे, आईपीएल में शानदार रन बना रहे थे। लेकिन अपनी पीक से बेहतर अगर आप अपने कमबैक में कर रहे हैं, यानी आपका इतिहास जो है उससे अच्छा नया इतिहास प्रेजेंट में लिख रहे हैं, तो फिर आपकी कहानी पर चर्चा करना बनता है। अजिंक्य रहाणे ने T20 में, आईपीएल में एक सीजन में 600 रन भी मारे हैं, 500 रन भी मारे हैं, लेकिन तब उनका स्ट्राइक रेट 130 का हुआ करता था, एवरेज 40 का हुआ करता था। अभी 200 का स्ट्राइक रेट है और उनका एवरेज जो है 50 के ऊपर चल रहा है। और यही वजह है कि अजिंक्य रहाणे को इंडियन टीम में वापसी का मौका मिला है। न सिर्फ वापसी बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि परमानेंट प्लेयर बनेंगे वो। 5 नंबर पर अजिंक्य रहाणे का खेलना ऑलमोस्ट 100% माना जा रहा। 3 पर पुजारा, 4 पर कोहली और 5 पर अजिंक्य रहाणे। जबरदस्त माइंडसेट। और कहा जा रहा है कि यार ये माइंडसेट ही अजिंक्य रहाणे कमबैक करने का, जिस तरह से वो खेल रहे हैं। फिलहाल धोनी की टीम के लिए एसेट बन चुके हैं और किस्मत प्लस मेहनत दोनों का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है। और अजिंक्य रहाणे से अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं है, जिंदगी में भी आप सीख सकते हैं इनसे। और आखिरी नाम जो है वो है संदीप शर्मा का। संदीप शर्मा की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 109 मैच में 123 विकेट निकाले हैं। बहुत सारे फास्ट बॉलर नहीं जिन्होंने 100 विकेट से ऊपर निकाला, उसमें इनका नाम है। हर बार अच्छे गेंदबाजी करते थे, इकोनॉमिकल होते थे, लेकिन लाइमलाइट में इतना नहीं आते थे। लेकिन संदीप शर्मा की किस्मत तब चमकी जब राजस्थान रॉयल्स में प्रसिद्ध कितना छोटे लोग हैं। संदीप शर्मा में किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, किसी एक टीम ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और इससे पहले वो हैदराबाद के लिए खेलते थे, वहां से रिलीज हुए तो खाली हो गए। उनको वो खुद हैरान थे कि यार मैंने परफॉर्मेंस की है, इतना बुरा बॉलर नहीं था कि मुझे कोई आईपीएल में ना सिलेक्ट करे, जहां पर लोग इतना बड़ा बड़ा स्क्वाड रखते हैं। लेकिन संदीप मेहनत लगातार कर रहे थे और किस्मत जो है वो चमकी। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा के जाने के बाद लिया। और धोनी और जडेजा के खिलाफ जो मैच था सीएसके का, जिसमें इन्होंने आखिरी 3 बॉल में 7 रन चाहिए थे और 3 सटीक यॉर्कर मारे, जिसमें धोनी और जडेजा सिर्फ 3 रन ले पाए। उस मैच के बाद इन्होंने दिखाया कि गुरु बहुत जान बाकी। और संदीप शर्मा की फिलहाल बहुत तारीफें हो रही हैं। ट्रेंट बोल्ट के साथ संदीप शर्मा जो शुरुआत में गेंदबाजी करते हैं, विकेट भी निकालते हैं और प्रेशर जो है वो भी बनाते हैं। और यही वजह है कि राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी जो है फिलहाल बहुत अच्छी चल रही है। संदीप शर्मा की वापसी भी शानदार है। टीम इंडिया के लिए पहले खेल चुके हैं, लेकिन जिस तरह से बाहर हुए थे वो शॉकिंग था। लेकिन किस्मत यहां भी काम आई और उसके बाद अपनी काबिलियत जो दिखाई। तो ये 5 खिलाड़ी थे। इनमें से आपका फेवरेट कौन है और आपको क्या लगता है सबसे अच्छा कमबैक किसने किया आपकी नजर में? कमेंट कीजिएगा।